बाजरा की अनाज मंडी है जहां पर बाजरे की ढेरियां चारों तरफ लगी हैं। किसानों का जो काला सोना बोला जाता है वो मंडियों के अंदर खुला पड़ा है। साइड के नीचे ना कोई इसको लेने वाला है, ना कोई इसको खरीदने वाला, और ना किसानों को भाव मिल रहा है। किसान रो रहे हैं। कई जगह जाकर हमने मंडियों के हालात दिखाए। रेवाड़ी हमने दिखाया, तोसाम हमने दिखाया, भिवानी हमने दिखाया, दादरी में हमने दिखाया, और आज बाजरा में है। हर जगह एक ही बात है, ना भाव मिल रहा, ना भावांतर मिलने के बाद भरपाई हो रही, किसान पर सिर्फ मार पड़ रही है। मैं तो ये कहूँगा कि बाजरा की जो अनाज मंडी में हम आज खड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश से बदतर हालात अगर कहीं मंडी की है, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा सवाल करना चाहता हूँ। ये किसान का सोना जो हज़ारों क्विंटल यहाँ पड़ा हुआ है, इसका कोई वारिस नहीं है। यहाँ पर 2775 रुपये प्रति क्विंटल जो बाजरे की MSP पर खरीद है, उस पर 2275 तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ के जो आड़ती भाई हैं, परचेजर खड़े हुए हैं, इसको 1500 रुपये में लेने के लिए तैयार नहीं है। बाजरा की मंडी के अंदर जो ये ढेर लगे हुए हैं, सैंपल भेज रहे हैं, हमें क्या मालूम कि वो सैंपल ठीक हैं कि गलत हैं। इस बाजरे की रोटी बनाकर खाकर देखें। इस बाजरे की जो MD साहब आए हैं, SDM साहब आए हैं, इस बाजरे की रोटी बनाकर खाकर देखें। जब बताना कि सैंपल फैलें, बाजरा सही है, सरकार की नीयत नहीं है, न तो ये भावांतर देने की करे। अभी 575 का इनने कोई सच्चाई नहीं कही है। ये पंडा छुटाना चाहते हैं अपना, लोगों को आश्वासन दे करके। किसान क्या करेगा प्रधान जी? किसान हम लड़ रहे हैं और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर बाजरे की खरीद नहीं होगी तो किसान चुप नहीं बैठेगा धरने पर। यहाँ किसी की नहीं चलती, न विधायक की चलती, न MP की चलती। 30 के पास पावर होती, क्यों नहीं चलती? कहाँ चली तो कहाँ चली? जब हमें क्या पता उनके ऊपर क्या मजबूरियां आ रही। 3 बार का सांसद यहाँ से धर्मवीर भिवानी दादरी का 3 बार का सांसद आज कहता है, मंदिरगढ़ आज कहता है कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा बाजरे के लिए, इसमें नोर्ज कम करे जाए। क्यों लेकर जा रहा था भाई तू? और ईब करवा दे, ईब करवा दो, हम तो ईब भी राजी। हाँ, लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी, लड़न लाग रहा था। जब तक मैदान नहीं छोड़ा, जब तक पूरा बाजरे खरीद और बीमा पैसा नहीं आ जाए, इतने मैदान नहीं छोड़ेंगे। लोग बढ़ेंगे, चाहे रास्ते जाम करने पड़ो, रोड तो दूर की बात से, हमारा रास्ता जाम कर लिया। और सरकार को झुकाना जानते, 13 महीने पीछे भी झुका करके बैठे थे। बिल्कुल 90% बाजरा गांव में पड़ा हुआ है, लोगों नंबरदारों घरों में। उसका क्या बनेगा? इधर तो ये खराब हो गया, उनके घरों में पड़ा, उसका क्या बनेगा? उसका क्या इलाज है? क्या तरीका काटा जाएगा? ये बताओ मेरे को। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाजरा क्षेत्र में। और ये बाजरा की अनाज मंडी है जहां पर बाजरे की ढेरियां चारों तरफ लगी हैं। किसानों का जो काला सोना बोला जाता है वो मंडियों के अंदर खुला पड़ा है। साइड के नीचे ना कोई इसको लेने वाला है, ना कोई इसको खरीदने वाला, और ना किसानों को भाव मिल रहा है। किसान रो रहे हैं। कई जगह जाकर हमने मंडियों के हालात दिखाए। रेवाड़ी हमने दिखाया, तोसाम हमने दिखाया, भिवानी हमने दिखाया, दादरी में हमने दिखाया, और आज बाजरा में है। हर जगह एक ही बात है, ना भाव मिल रहा, ना भावांतर मिलने के बाद भरपाई हो रही, किसान पर सिर्फ मार पड़ रही है। और यहाँ कहते हैं कि भाव तो मिल नहीं रहा, दूसरी तरफ खरीद भी शुरू नहीं हो रही है। ये किसानों का कहना है। तमाम किसान नेता, तमाम किसान हमारे साथ मौजूद बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। लांबा साहब, आपका भी और आपके साथियों का और सभी आपके जितने भी दर्शक हैं, मेरी तरफ से सबको राम राम नमस्कार। हम आज मैं रोकना चाहूँगा, पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, हर जगह मंडियों के हालात देख ले, आज बाजरा में है, किसानों के बीच है, क्या कहेंगे हालात देख के, क्या लग रहा है? मैं तो ये कहूँगा कि बाजरा की जो अनाज मंडी में हम आज खड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश से बदतर हालात अगर कहीं मंडी की है तो बाजरा की अनाज मंडी की हालात बदतर है। और यहाँ वो क्षेत्र है जो चौधरी बंसीलाल जी कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के निर्माता हैं, और उसकी तीसरी चौथी पीढ़ियाँ तक भी आज यहाँ राजनीतिक में केंद्र की सरकार के अंदर राज्यसभा मेंबर भी हैं, और हरियाणा सरकार के अंदर हमारी श्रुति चौधरी जी कैबिनेट मंत्री हैं। और ये इसे का क्षेत्र होने के, अपना घर होने के बाद भी यहाँ का जो तमाम बाजरा के क्षेत्र के किसान मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं कैमरा साथी से भी कहूँगा कि वो दिखाएं। और ये अनाज का ढेर यहाँ लगा हुआ है, इस अनाज के ढेर का कोई मालिक नहीं है, कोई वारिस नहीं है, कोई सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है मैं
आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करना चाहता हूँ। ये किसान का सोना जो हज़ारों क्विंटल यहाँ पड़ा हुआ है, इसका कोई वारिस नहीं है। यहाँ मेरे साथ में आड़ती भाई भी हैं, परचेजर भी खड़े हुए हैं और सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे छोटे लेवल के हैं, सेक्रेटरी साहब यहाँ नहीं है। तो यहाँ कोई भी इस अनाज को एक पैसा लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ तक भी मैं इन साथियों से कहना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार के मानदंड हैं, ये उस अनाज उस मानदंडों पर खरा नहीं उतरता, ये जहर हो चुका है, इसको हम एक पैसे में भी नहीं खरीदेंगे। और जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो कहता है कि 1 तारीख से सरकारी खरीद हमने शुरू कर दी है। जो किसानों के दबाव की वजह से जो 1 तारीख धान की, बाजरे की और कपास की खरीद थी, वो 1 तारीख की बजाय 22 सितंबर से घोषणा की गई। लेकिन कहीं भी आज हम मौके पर तो बाजरे की बात कर रहे हैं, हम बाजरे के अनाज मंडी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर 2775 रुपये प्रति क्विंटल जो बाजरे की MSP पर खरीद है, उस पर 2275 तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ के जो आड़ती भाई हैं, परचेजर खड़े हैं, वो इसको 1500 रुपये में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम लेंगे ही नहीं इसको तो। और किसान अपनी इस फसल को डाल करके जा चुका है। मैं यहाँ की जो लोकल हमारी मंत्री है श्रुति चौधरी जी, उनकी मम्मी है किरण चौधरी जी, वो सांसद हैं केंद्र के सरकार के अंदर, और एक हमारे यहाँ जो बहुत लंबे समय से जो मौजूदा MP हैं यहाँ से, इस क्षेत्रीय इलाके से, वो भी अपने आप को किसान का बेटा कहता है। और लंबे समय तक काफ़ी सभी सरकारों के अंदर, चाहे वो बंसीलाल की रही, चाहे चौटाला सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की 10 साल में मंत्री रहे, और आप भी तीसरी बार यहाँ से MP साहब बने हुए हैं। उन्होंने किसान के मेरे वर्ग की 1% भी कतई भी किसी की चिंता नहीं है, कहीं आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और ये किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है। और ये फांसी ना खाए तो फिर क्या करे, मजबूरी है किसान की। जब उसका 6 महीने की अनाज पैदा करने के बाद में भी वो अपने बेचने के लिए हमारे यहाँ बारडा के अंदर और हमारे भिवानी के लुहारू के अंदर हमारे पिछले 90 से 85 दिन से हमारे किसान अपनी फसल बेचने के लिए, और जो फसल का सरकार के द्वारा मुआवजा घोषित किया गया था 2023 का, वो 350 करोड़ रुपया जो मुआवजे को बात ही देने के लिए सरकारों के द्वारा घोषित भी किया गया कि 350 करोड़ रुपया इस 2 जिलों के लिए किसानों का ये पैसा बनता है। इनकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भी सरकार ने घोषणा की है, उनके किसानों के खाते में आज तक नहीं डाला गया है। और भावांतर योजना की अगर हम बात करते हैं तो भावांतर योजना का तो कोई भावांतर तब मिलेगा जब ये खरीदेंगे कोई भी। ये आपके सामने हज़ारों क्विंटल यहाँ अनाज, सोने जैसा अनाज है, ये खाद्य पदार्थ है, इसको खाने के लिए, खरीदने के लिए अनाज मंडी में कहीं भी कोई कर्मचारी, व्यापारी, बिल्डर कोई नहीं खरीद रहा इसको। ये मिट्टी के से भी बदतर हालात इससे अनाज की आज बढ़ा दी है। मैं मुख्यमंत्री से खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि इससे गई गुजरी हालात जो बारडा की अनाज मंडी की है हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं नहीं है। समय रहते मुख्यमंत्री साहब इस किसान की कमेरे की आवाज़ को इनकी सूद लेने का काम करें, अन्यथा ये किसान आज तो बारडा के अंदर बैठा हुआ है। ये फिर कहते हैं हमारा शौक़ नहीं है कि रोडों को जो रोकें, हम नेशनल हाईवे को जाम करें, मंडियों को ताला लगाने का काम करें। तो आप रोड भी नहीं रोक सकते, सरकार ने कानून बना दिया है, रोड पे बैठेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना या फिर सजा का प्रावधान है। ये तो जी हम इस बात की परवाह नहीं करते भाई। कोई भी सरकारें पहले भी किसान पर कभी फूल नहीं फेंकती थी। हम अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए, चाहे हमारे को सज़ा हो, चाहे हमारे को फांसी तोड़े सरकार, जब हमारे अनाज की कीमत वाजिब दाम, जो मैं नहीं मांग रहा कि इसकी 5000 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए, जो सरकार के मापदंड हैं, जो 2775 रुपया सरकार ने अपनी मर्जी से मूल्य निर्धारित कर रखे है, वो मूल्य भी कौन सा मूल्य है लंबा साहब? वो मूल्य वो है जो न्यूनतम है, कम से कम है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं हरियाणा प्रदेश के हर एक प्रत्येक ज़िले से, गांव से, हम ताल्लुक ग्राउंड से रखने वाले लोग हैं। हरियाणा के अंदर हमारे बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ 1 एकड़ का जो ठेका है हमारा किराए पर खेती का अगर 1 साल के लिए किसान करता है तो वो 70 से 90 हज़ार रुपये तक का ठेका है। और उसके ऊपर जो हमने खर्च कर दिया पैदावार पैदा करने के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च किया गया है। बिजाई में, चाहे उसकी कटाई में, उसकी जुताई के अंदर वो अलग से खर्च हो चुका है। और उसके बाद भी आज के 100% किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। उसके लिए सरकार की तरफ से 1 भी % किसी को जो चौवा तोड़ने के लिए कोई योजना इनके पास नहीं है। ड्रेनों की सफाई के लिए इनके पास योजना नहीं है। करोड़ों रुपए का जो बाढ़ से
बचाव करने के लिए, नहर सफाई करने के लिए, ड्रेनेज की सफाई करने के लिए, नई ड्रेन खोदने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार से पैसा मुहैया करवाया जाता है, लेकिन वो अपने चहेतों की जेब में चला जाता है। इससे किसान को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। और आपने कहा कि 15,000 रुपया देंगे। मैं कहता हूँ कि एक नया पैसा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री की तरफ से ये घोषणा नहीं की गई कि ये किसानों को जिनकी फसल तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, चौबे की वजह से, सेम की वजह से, बाढ़ की वजह से, उनको एक पैसा नहीं है। वो जो 15,000 रुपये की आप बात कर रहे हैं, वो तो मेरी फसल मेरा बीमा योजना के तहत 7,000 से 15,000 रुपये तक की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। और जो हम बारडा के अंदर खड़े हुए हैं, अनाज मंडी के अंदर हैं, इस अनाज मंडी के गेट के ऊपर ये सब किसान साथी पिछले 90-95 दिनों से इसी बात के लिए बैठे हुए हैं कि जो सरकार के द्वारा 7,000 से 15,000 रुपया गुलाबी सुंडे की जो मार थी, उसका मुआवजा का पैसा जो बनता है, वो 350 करोड़ रुपया इस भिवानी और दादरी का क्षेत्र का पैसा था, वो आज तक नहीं दिया गया। इनके पास तो कोई अधिकारी कर्मचारी है ही नहीं। तो छोड़िए, प्राइवेट कंपनियां लेके भागी इनके 350 करोड़। इसीलिए तो कहते हैं ये कंपनियों का राज है। यहाँ जो हम जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुआ किसान था, हमें इसी बात का डर था कि ये हर एक पूंजीपतियों के दबाव में काम करने वाली सरकार है। और भविष्य के अंदर भी जो ये नेशनल हाईवे निकाले जा रहे हैं, वो आम आदमी के लिए नहीं, वो किसान के लिए नहीं है, वो पूंजीपतियों के लोगों के लिए जो रोड हैं वो बनाए जा रहे हैं, उन्हीं के फायदे के लिए है। और जो आज अगर हम यह बात करते हैं, आपने कहा कि मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपने कहा कि पूंजीपतियों के लिए बनाया जा रहा है काम है, उन्हीं पूंजीपतियों के लिए, किसान के लिए 1% भी कहीं भी कोई किसान को सूद लेने वाला नहीं बचा हुआ है। सब का सब पैसा ये गोलमाल करने वाले साथी हैं, तो वो पूंजीपति हैं। और मैं एक सवाल और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खुद खेती की है, मैंने खुद ट्रैक्टर चलाए हैं, मैंने खुद लामणी करी है, बरोटे काटे हैं, जून तक भी मैंने बनाए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास 10-5 मिनट का समय है तो वो यहाँ बारडा की अनाज मंडी के अंदर, तोशाम की अनाज मंडी के अंदर, लुहारू की अनाज मंडी के अंदर इस किसान का मेरे वर्ग से पूछे, जो हमारे उबड़ खाबड़ क्षेत्र के किसान हैं, ये अनुपजाऊ जो भूमि है यहाँ की, इन्होंने जो बड़ी मुश्किल से अनाज का दाना पैदा किया था, इसको तो आज पशु तक भी ले जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसको खरीदने वाला तैयार नहीं है। ये हमारे साथी यहाँ से मंडी के कर्मचारी हैं, मैं नहीं कहता, इन्हीं के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि यहाँ की क्या हालात हैं, क्या इस बाजरे को सरकार खरीदेगी, क्या सरकार इस पैसे को किसान को पहुँचाने का जेब में काम करेगी। इन साथी से इनका नाम पूछिए और इनका पद पूछ के ये बताएं भाई, ये जो पिछले लंबे समय से हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या पद है, यहाँ कोई सेक्रेटरी वगैरह कभी आता भी है या नहीं आता, ये इस हरियाणा प्रदेश का बारडा की अनाज मंडी अंग है या अंग भी नहीं है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मीर सिंह है जी। कौन सा पद आपके पास? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर। आपसे ऊपर कौन है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। वो कहाँ है फिर? वो उसके 4 मंडियाँ दी हुई हैं। अच्छा, अंदर में 4 मंडियाँ। हाँ। कौन सी? बालडा, झोझू, बोंद और चरखी दादरी। यानी कि पूरे जिले की जिम्मेवारी। हाँ, उनके ऊपर है। तो आज दूसरी मंडी में? हाँ, दूसरी मंडी में गए हुए हैं। अभी खरीद चल रही है, नहीं चल रही? खरीद सर ये चल रही है, प्राइवेट खरीद चल रही है। प्राइवेट चल रही है। सरकारी खरीद का क्या हुआ? नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन 22 तारीख को, 23 तारीख को निकला था। फिर उसके बीच में भाई मौसम था या इसमें सैंपल था, उसको बार बार सैंपल जा रहे थे। बारडा मंडी से डीएम पुनीत पंगाल भी आए हुए थे 1 तारीख को। सैंपल कहाँ जाते हैं? यहाँ डीएम फड का कर्मचारी था, प्रवेश परचेजर था, उन्होंने यहाँ से सैंपल लेके भिवानी भेजा था। हाँ, ऐसी व्यवस्था नहीं भाई, मौके पर ही सैंपल लेके जो उनको चेक? नहीं, वो दूसरे सैंपल होते हैं। अच्छा। इसमें एक क्वालिटी का सैंपल होता है, वो अपने यहाँ नहीं होता। नमी का सैंपल है या फुट, इसमें कितना माटी है या फुट का है, वो तो यहाँ हो जाती है। लेकिन जो क्वालिटी जो खाने के लिए सैंपल है, वो अपने यहाँ नहीं है। तो अभी क्वालिटी का क्या हुआ? इस क्वालिटी यहाँ पर बताई गई, डीएम साहब से बात हुई थी और डीएम खुद 1 तारीख को मौके पे आए थे और अपने एसडीएम साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। और किसान नेता जो हरपाल सिंह भांडवा है, उनसे भी उन्होंने, डीएम से भी आपस में बैठ के बातें की थी। उन्होंने अपना फुल 2.5 घंटा के ऊपर डीएम से पूछताछ की कि भाई हमारे इस बाजरे में ऐसी क्या खराबी है कि सरकार नहीं खरीद रही। तो डीएम यही बोल रहे थे कि खाने के लिए जो बाजरा है वो लायक नहीं है। यदि हम आज इसको खरीद लेते हैं और कल ये पीडीएस में कोटे में जाता है और वहाँ से कोई एफआईआर होती है तो वहाँ कुछ हो जाएगा, तो सरकार को भी हमको भी
होता है, तो इसलिए उन्होंने परस्पर बात करके डीएम और एसडीएम और किसान नेता प्रधान हनुमान शर्मा वहाँ पे और हमारा मंडी सुपरवाइज़र वहाँ मौके पे थे, उन्होंने सभी बातें की। उसके बाद में यही निर्णय लिया गया कि भाई ये प्राइवेट परचेज होगी, जिस भाव से 2200 सरकार ने रेट किया था उससे ऊपर 575 मिलेगा। और यहाँ पर जब प्राइवेट वाले आए खरीदने के लिए, बरवाड़ा साइड से, सिरसा साइड से आए व्यापारी आए, जो कैटल फीड्स वाले थे वो आए, तो उन्होंने ये देख के तो इनका न्यूनतम भाव 1900 2000 के हिसाब से ये तो आपकी नज़रों में है, हमारे पास सूचना है 1600 रुपये में खरीद रहे हैं। आप बताइए 1600 रुपये वाजिब है? नहीं, 1600 रुपये वाजिब नहीं है। यदि आज प्राइवेट में 1900 बिका है तो उसकी 1% यानी 19 रुपया कुंटल का। हाँ, ट्राई कुछ भी वो पहले एफर्ट वाले देते हैं सरकारी खरीद में। हिसाब से बात हुई थी बृहस्पतिवार को, वो ने बोले 100 रुपये ले हैं भाई, ये दे के जाएंगे, लेना पड़ेगा। तो सुन तो ले यार एक बार, वो न बोले जी ये आड़ती लेते हैं आपका, वो जे फार्म वाला वहाँ बैठा भी था मंडी का जो बड़ा अफसर हो है, वो ने बोले ये देना होता है जी। वो पहले तो नहीं लगती, तो पहले फिर देती, तो वो ये अगली पार्टी को दे देंगे। और हमारी यही बात हुई है, फैल हो गया बाजरा, पशु चारा वाला ले जाए या मुर्गे वाले ले जाए, वो मरेंगे तड़ कौन पर FIR कौन पर हुआ होगा, वो भी तो मरेंगे। एक नई आफत हो रहा होगी, बीमारी फैलेंगी, मुर्गा मरेगा, कितना बुआ उन्हें वो फैला, तो इसको खरीदना ही नहीं चाहिए, सरकार ने वैसे देने चाहिए पैसे। देखो जी, हमारे पास में तो ऐसा आया नहीं है, लेकिन मार्केट फीस होती है 1%। ठीक है, फीस छोड़िए आप, लेकिन सवाल ये है जो जरूरी है, आपने कहा कि खाने के लिए खरीदेंगे, कल को कोटे वगैरह में जाएगा, वहां से वितरित होगा, कोई बीमार होगा FIR कटेगी। अब प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं, ये भी जाना तो मार्केट में ही है वापिस। तो अगर इस प्राइवेट लोग खरीद के इसको मार्केट में उतारेंगे तो लोग बीमार नहीं होंगे? वो तो होंगे जी, क्योंकि वो प्राइवेट वाले मुर्गे को डाल रहे हैं या किस चीज़ को डाल रहे हैं, वो तो प्राइवेट वाले कर रहे हैं। या वो आगे किसको डाले, वो मछलियों के डाले, वो कहाँ पे डाले, वो तो उनका काम है जी। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जैसा कि 2000 में ये ट्रक भरा था, और किसानों जैसा कि वो तो बात हुई है इनके किसानों से, हम तो यही बोल रहे हैं भाई, किसान यदि डायरेक्टली बेच रहा है, किसान यदि किसी आड़ती को, और उसका मान लो आज 54 कुंटल वो बाजरा लेके आ गया, तो उसकी मार्केट फीस आड़ती भरेगा, न कि वो किसान से ली जाएगी। क्योंकि वो बेच तो किसान को, आड़ती को रहा है, तो वो आड़ती उसको भरेगा, न कि किसान भरेगा। 100 रुपया बोरी का लिया नहीं भाई, जे फार्म काटन का 1900 मेरा बाजरा लियो, 100 रुपया वह ले लिया, मेरे तो 1800 हो गया। प्रधान जी क्या कहेंगे, डेरिया लगी हुई है, किसानों के मना कर दिया फसल नहीं रुको, लामा साहब ऐसा है कि लोग अखबारी घोषणा के ऊपर मंडी में बाजरा ले आए, यहाँ आढ़तियों ने खरीद मना कर दी, क्योंकि सरकार का कोई आदेश नहीं हुआ खरीद का। और बाड़ा की मंडी के अंदर जो ये ढेर लगे हुए हैं, सैंपल भेज रहे हैं, हमें क्या मालूम कि वो सैंपल ठीक हैं कि गलत हैं। इस बाजरे की रोटी बनाकर खाकर देखें, इस बाजरे की जो MD साहब आए हैं, SDM साहब आए हैं, इस बाजरे की रोटी बनाकर खाकर देखें। जब बताना कि सैंपल फैले, बाजरा सही है, थोड़ा ये रंग फेड होने से बाजरा गलत थोड़ी है। हम खा रहे हैं, कितने किसान खा रहे हैं भाई इसमें, बाजरे की रोटी बना बना के खा रहे हैं। इस सरकार ने खाली बरसात की वजह से रंग फेड, सभी किसान के बाजरे का रंग फेड नहीं हुआ। जो बरसात से पहले जिसने इकट्ठा कर लिया था, निकाल लिया था, उसका मामूली सा अंतर है। उसके बाद में तो सफ़ेद बाजरा है डेयरियों के अंदर, इसमें कोई कमी नहीं है। सरकार की नीयत नहीं है, न तो ये भावांतर देने की करे। अभी 575 का कोई इनने कोई सच्चाई नहीं कही है, ये पंडा छुटाना चाहते हैं अपना, लोगों को आश्वासन दे करके। यही इन कपास के ऊपर किसान क्या करेगा प्रधान जी? किसान हम लड़ रहे हैं और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर बाजरे की खरीद नहीं होगी तो किसान चुप नहीं बैठेगा, धरने पर। किस चीज से लड़ोगे? नए कानूनों से? आपको बीमा नहीं मिलता, आपको मुआवजा नहीं मिलता, उसकी लड़ाई लड़ोगे? फसल बिकवाने की लड़ाई लड़ोगे? भाव नहीं मिलता उसकी लड़ोगे? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? रुको आप, बीमा क्लेम के लिए तो लड़ाई जारी है, 85 दिन से धरना चला हुआ है। उसके ऊपर तो सरकार ने सोचा है कि ये पैसे डाल दिए जाए,
उसके ऊपर तो सरकार ने सोचा है कि ये पैसे कम करके डाल दिए जाएं। 350 करोड़ बता रहे हैं, ये 200 के लमसम ये बगाऊंगा। क्यों कि यह जो खरीद है, यो जो खराबा है, इसने रोकन खातर। जब 23 का नहीं मिल रहा तो प्रधान जी बता रहे थे 22 का ना 25 का कौन देगा। तो ये सारी ढपोसलेबाजी है सरकार की। और किसान जब तक इस मंडी के अंदर ये बाजरे की खरीद नहीं होगी, यहाँ डटे रहेगा और बड़ा लंबा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन। आपने तो जिता भी बीजेपी रखी है, ऐसा भी नहीं है कि आपने सरकार का विरोध किया, सरकार का बंदा चुन रखा है आपने। देखो जी, वो तो बंदा तो कई तरह से चुन लेते हैं, ये वोट चोर के चुन लेते हैं, पैसे दे के चुन लेते हैं, कैसे भी हो, लेकिन है तो बीजेपी का ही। मौजूद विपक्ष का तो नहीं है भाई, ये हो जाता कई बार वो विपक्ष का विधायक वहां नहीं खरीदेंगे, लोगों को दुखी करेंगे। नहीं, बीजेपी का है, लेकिन यहाँ किसी की नहीं चलती, न विधायक की चलती, न MP की चलती। 30 के पास पावर होती क्यों नहीं चलती? कहाँ चली तो कहाँ चली? जब ये हमें क्या पता उनके ऊपर क्या मजबूरियां आ रही। 3 बार का सांसद यहाँ से धर्मवीर भिवानी दादरी का 3 बार का सांसद आज कहता है मंदिरगढ़, आज कहता है कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा बाजरे के लिए, इसमें नोर कम करे जाए। क्यों पहले करे जा रहा था भाई तू, और ईब करवा दे, ईब करवा दो, हम तो ईब भी राजी। हाँ चिट्ठी आवेगी, इतना उल्टा आ जाएगा। ही भी इसमें ये खराबा ज़्यादा बता रहे हैं, तो भाई वो खराबा कम भी तो किया जा सका है मौसम की मार की वजह से। अब आई 15,000 रुपये की बात। ये मुख्यमंत्री क्या कर रहा है कि जो फसलों में खराबा है 7 से 15 तक, और 15 किसका, 100% का। 100% तो इसने भी खराब को नहीं मानी सरकार बाजरे ने, तो किसने देंगे? लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी, लड़न लाग रहा था। जब तक मैदान नहीं छोड़ा, जब तक पूरा बाजरे की खरीद और बीमा पैसा नहीं आ जाए, इतने मैदान नहीं छोड़ेंगे, लोग बढ़ेंगे। चाहे रास्ते जाम करने पड़ो, रोड तो दूर की बात, हम हमारा रास्ता जाम कर लेंगे, दूध बंद कर देंगे, सब्जी बंद कर देंगे। ये एक्शन तो हम किसान ले सके हैं जब हमारा बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। तो आगे संयुक्त मोर्चे की बैठकें करके जब सरकार हठधर्मी पर आएगी तो हम भी हठधर्मी पर आएंगे। और सरकार को झुकाना जानते 13 महीने पीछे भी झुका करके बैठे थे। बिल्कुल जी प्रधान जी क्या? हाँ, मैं बात कर रहा था कि बाजरा अभी तो सिर्फ 10% आया है। 90% ये जो नंबरदार हैं, पीछे देखना, इनके घर में पड़ा हुआ है। मैं गया था, 90% बाजरा गांव में पड़ा हुआ है, लोगों नंबरदारों घरों में। उसका क्या बनेगा? इधर तो ये खराब हो गया, उनके घरों में पड़ा, उसका क्या बनेगा? उसका क्या इलाज है? क्या तरीका काटा जाएगा? ये बताओ मेरे को। मतलब अभी तो मंडी में 10% बाजरा है, 90% किसानों के खेत में या घर में पड़ा हुआ है, उसका क्या इलाज है? कोई है, बताओगे? बिल्कुल प्रधान जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने सब लोगों के, लोकल लोगों के सबके विचार ले लिए हैं, और आपने कर्मचारियों के, अधिकारियों की बात ले ली है। हमने जब 13 महीने के किसानी आंदोलन को लेकर के जो 3 कृषि काले कानून लेकर के सरकार आई थी, हमने इसी बात का आगाज़ उस समय किया था कि ये सरकार की मंशा गलत है, ये इस किसान के मेरे वर्ग की कमर तोड़ना चाहती है। वो बात आज सरकार साबित करना दिखा रही है आप लोगों को। जब मंडी नहीं रहेगी, मंडी में कोई परचेजर नहीं रहेगा, मंडी का कोई आड़ती नहीं रहेगा, सिस्टम सब खत्म कर दिया जाएगा। आड़ती रहे ना रहे हमें इस बात से परवाह नहीं है, लेकिन जो सरकार की MSP है, उस MSP पर सरकार आज आपके सामने भागती हुई दिखाई दे रही है। जरूरी सवाल, सरकार कहती कि खाने लायक नहीं है, मापदंड पे ये बाजरा खरा नहीं उतरा, तो इस बाजरे की प्राइवेट खरीद क्यों चल रही है? क्योंकि प्राइवेट खरीद होगी तो ये खाने लायक हो जाएगा। नहीं, मैं वही बताना। आप एक सेकंड जी चौधरी साहब, भाई आपने कहा, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई किसान का ये बाजरा तो पैदावार करने के लिए 6 महीने समय लग गया। भाई जैसे दूसरी फसलें हैं, धान की फसलें हैं, बाढ़ में बहेगी, फसल ख़त्म होगी, उस फसल को लेकर के हमारी मांग है कि 70,000 रुपये प्रति एकड़ किसान के खाते में पैसा दिया जाए। अगर ये खाने लायक नहीं है तो सरकार इसको 70,000 रुपया किसान को दे दे, ये खत्ती में डाल ले, बेकार करे, कुछ भी करे। पूरा देश का किसान आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि बारडा की अनाज मंडी के अंदर हज़ारों क्विंटल यहाँ जो बर्बाद हो रही है फसल, इसका कोई वालीवार्स नहीं है। और ये सूखा ढिंढोरा पीटने वाले हैं कि किसान को MSP पर है कि एक दाना खरीदेंगे, 24 घंटे के अंदर पेमेंट करेंगे, कहीं दाना नहीं खरीदा जा रहा और किसान की कहीं पेमेंट नहीं आ रही। धन्यवाद साथियों। प्रधान जी क्या कहेंगे?
अब मैं ये कहूँ जो किसान की पीड़ा थी वो जोगेंद्र भाई ने हमारे राष्ट्रीय प्रधान हैं। आगामी की रणनीति क्या रहेगी अगर खरीद शुरू नहीं हो? सुनो जी आपको बताऊं, वो सभी बातें किसान की पीड़ा बता दी ने। और इसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। एक तो पूरा अकाल घोषित करके किसान का कर्जा माफ़ किया जाए और बिजली का बिल 1 साल का माफ़ किया जाए और जितना मुआवजा बनता है वो जल्दी जल्दी मुआवजा किसान को दिया जाए ताकि वो अपनी अगली फसल भी तैयार करे, अपने बालकों को पाले। आगामी रणनीति क्या? आगामी रणनीति किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठे हैं या धरना स्थल पर आगामी रणनीति बनेगी। बाजरा की खरीद नहीं हुई तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और जो अब किसान को नहीं आम जनता को ये पता लगा, हम जनता को बताएंगे कि वो आंदोलन जो दिल्ली का आंदोलन था वो आंदोलन ये था, ये तुम्हारी आंखों के सामने जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। अभी हम उस टाइम भी कह रहे थे, किसान नेता कह रहे थे आम पढ़ा लिखा किसान जो आम पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आजकल सब खेती करते हैं, उसको पता था और वो कानून अब लागू ये होने जा रहा है, इनडायरेक्ट रूप से लागू कर रहे ये जो और जब इसकी इक्वालिटी की बात करते हैं ना तो हम धरना स्थल पर बैठे सभी किसान इस बाजरे को एसडीएम, डीसी, सरकार का प्रतिनिधि चाहे एमएलए, एमपी आए उसको यहीं आटा चक्की से पिसवाकर और हम खाकर दिखाएंगे और यहीं रहेंगे। हम आपके सामने ये बाजरा खा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है और सारे किसान आधा घंटे से खा रहे हैं इसको, इसमें कुछ बिल्कुल सफ़ेद बाजरा है ये आप देखियो। लेकिन एक बात और है, ये सरकार अब एक कानून बना दिया उन्होंने, रोड ब्लॉक करने का बना दिया, आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनका भी कानून बना देंगे। ये कानून इस टाइप के कर देंगे, नाम मात्र का लोकतंत्र और जौन सब सरकार के अधीन होंगे। धरना स्थल पर कोई नहीं बैठ सकता, कोई यूनियन नहीं बना सकता, कोई कर्मचारी नहीं बना सकता, किसान नहीं बना सकता, मजदूर नहीं बना सकता। ये देश के लिए गुलामी की कगार है, ये इनडायरेक्ट रूप से देश को गुलामी के कगार पर ले जाने का रास्ता। सबसे बारी बारी बातचीत करवाई और तमाम किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद शुरू नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आगामी रणनीति हमारी रहेगी और जो कड़ा कदम हमें उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे। सरकार को पहले भी झुकाया और कहते कि आगे भी झुकाएंगे अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो, और किसानों को उनका हक नहीं मिलता, किसानों की बात मानी नहीं जाएगी। इसके साथ ही जो मंडी में अनियमितताएं थी वो दिखाई, बाजरे के क्या हालात वो सबके सामने हैं। हर जगह मंडियों में जाकर हम किसानों के हालात, बाजरे के हालात, फसल कैसे खरीदी जा रही है, क्या भाव मिल रहा है, सारी चीजें दिखा रहे हैं और वो सब के सामने है कि किस तरीके से किसान की बेकदरी है, फसलों की बेकदरी है, अनाज की बेकदरी है और ना किसान को भाव मिल रहा, ना किसान को न्याय मिल रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।